हिंद दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल स्टडी गुरु ऑयल। और दोस्तों मैं हिल पांडे। और दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए अधिगम क्षमता है क्या। दोस्तों आपने अधिकतर जो भी शिक्षक संबंधित परीक्षा होती है इनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं अधिगम क्षमता संबंधित। दोस्तों पहले हम जानते हैं अधिगम क्षमता कहते किसको। दोस्तों सामान्यतः अधिगम शब्द का अर्थ क्या होता है, सीखना। और उसमें जो भी हमको समस्या होती है वही अधिगम क्षमता है। अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा करना चाहें तो क्या होगा, अधिगम क्षमता का तात्पर्य सीखने अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से होता है। दोस्तों क्या होता है, कुछ लोगों को क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों को बोलने में समस्या होती है और कुछ लोगों को पढ़ने में समस्या होती है। और कुछ समस्याएं दोस्तों लेखन संबंधित पाई जाती हैं और कुछ समस्याएं होती हैं, कौन सी होती हैं, गणितीय संबंधी, अर्थात जोड़ने में घटाने में उनको क्या समस्या होती है। दोस्तों कौन सी समस्या किस कारण से होती है और किसके अंतर्गत उसको हम क्या कहते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं आज। तो दोस्तों पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया का एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी भेद नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जैसे सा को वाज और अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ते हैं, अर्थात इनमें अंतर नहीं कर पाते। दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसके विषय में हम थोड़ी आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, शब्द के माध्यम से। जैसे क्या है दोस्तों, ये क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य क्या लेते हैं, साबुन ले लेते हैं। मान लीजिए लक्ष्य साबुन है, इसमें क्या लक्ष्य लिखा हुआ है। अब इसको कुछ लोग क्या पढ़ेंगे, लुक्स पढ़ेंगे, अर्थात उससे क्या हुई, पठन संबंधी इसमें विकार हो गया। इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे दोस्तों, लक्ष्य से हम डिसलेक्सिया, अर्थात ये डिसलेक्सिया भी याद रख सकते हैं कि पढ़ने में समस्या हो रही है, इसलिए इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आगे आता अप्रेक्सिया। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध जैसे सूक्ष्म अधिक गति कौशल, जैसे उसको लिखने, चलने, टहलने एवं बोलने में निपुण नहीं हो पाता। अर्थात उसे कोई व्यक्ति जैसे उसको क्या होता है दोस्तों, चलने में समस्या होती है, और किसी को क्या होता है, बोलने में समस्या होती है, और कुछ लोग होते हैं लिखने में समस्या होती है। अर्थात ये सभी समस्याएं अप्रेक्ष्य के अंदर भी आ जाती हैं। अर्थात अप्रेक्ष्य से इन तीनों को हम जान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। अर्थात किसके कारण होता है, मस्तिष्क में जो सेरेब्रम में क्षति हो जाती है उसके कारण यह होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया के बारे में। यह क्या है, यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता, वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्रबद्धि विकार से, जिसे सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अफेज्या के बारे में। अफेज्या क्या, यह दोस्तों भाषा संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेज्या कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अर्थात दोस्तों क्या है कि कोई व्यक्ति कुछ अंदर सोच रहा है अपने विचारों को, लेकिन अब अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो किसके का अंतर्गत आता है दोस्तों, वो अफेज्या के अंतर्गत आता है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिस्फेजिया की। यह मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता क्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। अर्थात कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों कि बातचीत करने में बहुत अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात जो कहना चाहते हैं उनके मन में है वो व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें समस्या होती है, बातचीत करने में समस्या होती है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। इसके बाद हैं दोस्तों अलेक्सिया के बारे में। अलेक्सिया क्या है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अनर्था या पाठनता विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेजियम डिस्ग्राफिया जैसी अधिकतम अक्षमता होने की संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है। अर्थात इसको भी दोस्तों हम लक्ष्य के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी जो है ये भी पठन संबंधित है। इसलिए क्या है, लक्ष्य को हमने आपको जैसे बताया था, लक्ष्य को क्या पढ़ते हैं लोग, लक्ष्य को लुक्स पढ़ते हैं। अर्थात ये इससे हम इसको याद रख सकते हैं। अर्थात पठन संबंधित डिसलेक्सिया था दोस्तों, और अलेक्सिया अर्थात पठन संबंधी दोनों।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया क्या है? यह है लिखने संबंधी अक्षमता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियां संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी कारण भी है या अधिगम अक्षमता संभव है। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे आपको हम बताते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। ये दोस्तों हमारा हो गया ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर दोस्तों हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखने का हम किस पे करते हैं, ग्राफ पेपर पे। तो अर्थात इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिया डिस्ग्राफिया अर्थात लेखन संबंधी जो विकार हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। अर्थात ग्राफ पेपर लिखते हैं, इसलिए डिस्ग्राफिया से ग्राफ पेपर को याद रखकर याद रख सकते हैं कि लेखन संबंधी जो अक्षमता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं डिस्कैलकुलिया। ये दोस्तों क्या है, यह ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे अंक गणित को समझाने में, समझने में या कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे ड्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया के कई प्रकार होते हैं दोस्तों। एक ग्राफिकल हो गया, एक लैक्सिकल हो गया, एक वर्बल हो गया, एक प्रैक्टोग्नोस्टिक हो गया, एक ऑडियोग्नोस्टिक हो गया। तो दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हम दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। दोस्तों गणित पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे क्या करते हैं, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। अर्थात अर्थात कैलकुलेटर से हम गणितीय संबंधित नहीं है, जोड़ घटाना इत्यादि सब करते हैं। अर्थात कैलकुलेटर डिस्कैलकुलिया, अर्थात वे दोनों में क्या संबंध है, आपस में इनका बोध हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम डिस्कैलकुलिया को याद रख सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। अर्थात गणितीय संबंधित जो भी समस्या है उससे संबंधित जो होता है उस अधिगम क्षमता को क्या, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं डिस्थीमिया। यह दोस्तों गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्मोर्फिया की। यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बड़े हैं और कुछ अंग छोटे हैं। वह अपने मस्तिष्क के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। अर्थात कुछ लोग जैसे क्या सोच लेते हैं, कोई व्यक्ति है, अब उसको दोस्तों शंका हो गई, अर्थात ये उसका ये एक हाथ हो गया, एक ये हाथ हो गया। अब उसको क्या हो गया दोस्तों, शंका मन में हो जाती है। अर्थात कि ये उसको ऐसा लगेगा कि ये हाथ मेरा बड़ा है, ये छोटा है। इस प्रकार दोस्तों बाकी अंगों को लेकर के भी भ्रम हो जाता है उसको। तो ये किसके अंतर्गत दोस्तों आता है, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। अर्थात लोगों को यह भ्रम हो जाता है, उस व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके कोई अंग छोटा या कोई बड़ा, या उसके अधिगम में इससे क्या होता है दोस्तों, प्रभाव पड़ता है। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ऐसे ही शिक्षण संबंधित वीडियो देखने के लिए, शिक्षा भर्ती संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।